ICSC Mathematics Class 10, Chapter 17, Exercise, Self-Evaluation and Revision. Question number 1. From a window A, 10 meter above the ground, the angle of elevation of the top C of tower is x degree, where tangent x is equal to 5/2, and the angle of depression of the foot of the tower is y degree, where tangent y is equal to 1/4. Calculate the height CD of the tower in meters. देखिए, एक विंडो है ए, इधर टावर है, तो विंडो ए जो है 10 मीटर एबव द ग्राउंड है, 10 मीटर एबव द ग्राउंड है। सो इसके जस्ट पैरेलल एक लाइन आप ड्रा करेंगे, जो दैट इज ए ई। सो दिस मीन्स ई डी विल बी आल्सो 10 मीटर। सो एंगल ऑफ एलिवेशन दिस इज एक्स, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज वाई। एंगल x की वैल्यू दिया हुआ है, टेंजेंट x इज इक्वल टू 5/2 और टेंजेंट y इज इक्वल टू 1/4। साथ ही साथ हमें 10 मीटर ये दिया हुआ है। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, सो दैट यू कैन गेट द BD, द डिस्टेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। तो देखिए यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर, ई डी इज इक्वल टू 10 मीटर, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 5/2, टेंजेंट वाई इज इक्वल टू 1/4। फ्रॉम द ट्राइंगल ए ई डी, फ्रॉम द ट्राइंगल ए ई डी, इस वाले ट्राइंगल से, फ्रॉम द ट्राइंगल ए ई डी, ए ई विल बी इक्वल टू टेंजेंट कॉट वाई, टेन कॉट वाई। अब देखिए ए किसके बराबर होगा, ये 10 है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो क्योंकि बेस किस लिए है, क्योंकि वाई जो है इसी से एडजेसेंट है, एडजेसेंट साइड जो है दैट इज नोन एज बेस। सो ए ई विल बी इक्वल टू 10 कॉट वाई। देखिए ए ई विल बी इक्वल टू 10 कॉट वाई। सो 10 इंटू कॉट वाई की जगह पर हमने लिख दिया 1 टेंजेंट वाई, और टेंजेंट वाई की वैल्यू क्या दिया है, 1/4। सो टेंजेंट वाई नीचे है, डिनोमिनेटर में है, सो इट विल बिकम 4/1, और 10 क्या है, ये परपेंडिकुलर है। सो 10 इंटू 4 दैट इज 40 मीटर। मीन्स ए ई जो है वो 40 मीटर है। अब हमारे को ये पता चल गया है। अब हम दूसरे ट्राइंगल में चलेंगे। कौन सी ट्राइंगल, ए ई सी। ई सी देखिए, ई सी विल बी इक्वल टू, देखिए ये एक्स है और ये मालूम हो गया हमारे को 40 मीटर। सो ई सी इज इक्वल टू 40 टेंजेंट एक्स। देखिए ए ई जो है, ए ई हमें मालूम हो गया कि 40 मीटर है, और ई सी हमें वर्कआउट करना है। सो ई सी विल बी इक्वल टू 40 टेंजेंट एक्स। सो 40 टेंजेंट एक्स लिख दिया मैंने, और 40 टेंजेंट एक्स की जगह पर क्या लिखा मैंने, 5/2। टेंजेंट एक्स की जगह पर हमने क्या लिखा, 5/2। अब देखिए 2 से डिवाइड कर दिया 40 को, 20 आ गया, 25 जा 100। सो ई सी कितना आ गया, 100। अब हमारे को टोटल लेंथ देखना है इस टावर का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 100 हो गया, और नीचे ये कितना है पहले से 10। सो 110 मीटर इसका हाइट हो गया। हाइट ऑफ द टावर विल बी इक्वल टू 110 मीटर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. In figure, angle PSR is 90 degree, PQ is equal to 10 meter and QS is equal to 6 meter.
RQ is equal to 9 centimeter. Calculate the length of PR. अब देखिए यहाँ पर PQ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, RQ दिया है 9 सेंटीमीटर, QS दिया है 6 सेंटीमीटर। तो पहले हम देखते हैं पहले इस ट्रायंगल में PQS में, PQS में ये 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो कैसे निकालेंगे? 10 का स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर कीजिए, माइनस कीजिए और फिर उसका स्क्वायर रूट लीजिए। देखिए यहाँ पर 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, सो 10 प्लस 6 और 10 माइनस 6 दैट इज 16 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो हमारे को मालूम हो गया PS विल बी इक्वल टू 8। नाउ PS हमें मालूम हो गया और हमारे को RS मालूम है 9 प्लस 6। देखिए तो हमारे को वर्कआउट करना है क्या? PR। सो PR ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है, तो PR विल बी इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 का होल स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर। सो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। दोनों को प्लस किया 289, दोनों का प्लस करने पर 289 आया, उसका स्क्वायर रूट लिया 17 सेंटीमीटर। So here this will be PR will be equal to 17 centimeter. Now come to the question number 3. Question number 3. A vertical tower is 20 meter high. A man standing at some distance from the tower knows that the cosine of the angle of elevation of the top of the tower is 0.53. How far is he standing from the foot of the tower? टावर से वो कितना दूर खड़ा है? अब देखिए एक मैंने बनाया है पिक्चर। टावर जो है 20 मीटर हाई है। अब यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उस एंगल ऑफ एलिवेशन का कोसाइन जो है दिया हुआ है, मीन्स ये थीटा है, लेट इट बी द थीटा। सो AB इज द टावर, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.53। तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस 0.53 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल कर आया, कितना आया? 0.8479। अब BC हमें निकालना है, BC विल बी इक्वल टू 20 कॉट थीटा, 20 कॉट थीटा। कॉट थीटा की जगह पर मैंने लिख दिया कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो 20 इंटू कॉस थीटा तो दिया हुआ 0.53 और हमने 10 साइन थीटा की वैल्यू वर्कआउट किया है जो 0.8479 आया है। तो 0.8479 दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0.85। कंसाइज कर दिया थोड़ा सा। अब ये देखिए 10.6 डिवाइडेड बाई 0.85 इट विल बी इक्वल टू 12.47 and it will be equal to 12.5 meter. So this will be the answer of question number 3. Now come to the question number 4. The shadow of a vertical tower AB on a level ground is increased by 10 meter. When the altitudes of the sun changes from 45 degree to 30 degree as shown in the adjoining figure, find the height of the tower and give your answer correct to 1/10th of meter. देखिए हाइट निकालने के लिए फार्मूला जो दिया हुआ है, पहले मैंने इस फार्मूले को आपको बता चुका हूँ कई बार, फिर भी अब मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है इनके और ये पाई है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर से, और यहाँ पर x है और ये d है, ये h है। सो x विल बी इक्वल टू h cot फाई, x प्लस d इज इक्वल टू h cot थीटा। अब देखिए अब यहाँ से हमने क्या किया है, x प्लस डी में से माइनस कर दिया है ऊपर वाले को, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दिया है
तो क्या मिला है, एच कॉट थीटा माइनस एच कॉट फाइव। अब यहाँ से देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो डी विल बी इक्वल टू एच कॉट थीटा माइनस कॉट फाइव। यही फार्मूला मैं बार बार रिपीट करते जा रहा हूँ। सो एच विल बी इक्वल टू, यहाँ से जो एक फार्मूला हो गया, डी इज इक्वल टू एच कॉट थीटा माइनस कॉट फाइव। सो एच विल बी इक्वल टू डी कॉट थीटा माइनस कॉट फाइव। अगर आप केवल x और h की रिलेशनशिप लेना चाहते हैं, d नहीं है, तो क्या है, x विल बी इक्वल टू एच कॉट फाइव। इन केस आपको सभी कुछ में से लेना है, x इज इक्वल टू, देखिए x इज इक्वल टू एच कॉट फाइव, x प्लस डी इज इक्वल टू एच कॉट थीटा। अब दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 2x प्लस डी इज इक्वल टू एच कॉट थीटा प्लस एच कॉट फाइव। So 2x will be equal to h inside the bracket cot theta plus cot phi minus d। टोटल ब्रैकेट में क्लोज किया, यहाँ पर 2x है तो x की विल बी इक्वल टू 1/2। अब इस फार्मूले में यदि आप कोई एक नहीं जानते हैं और बाकी सब दिया हुआ, जैसे मान लीजिए h दिया हो, d दिया हो, cot थीटा cot phi दिया है, x निकालना है, तो इससे निकाल सकते हैं आप, या आप डायरेक्ट ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कॉट फाइव दिया है तो x इज इक्वल टू एच कॉट फाइव। लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। अब शेडो देखिए, पहले जब सन का एलिवेशन या इंक्लिनेशन जो 45 से 30 डिग्री जाता है, 30 डिग्री पर ये शेडो बढ़ करके 10 मीटर बढ़ जाता है। हमारे को हाइट बताना है। हाइट विल बी इक्वल टू एच इज इक्वल टू डी कॉट थीटा माइनस कॉट फाइव, जो मैं अभी रिपीट किया था, एच इज इक्वल टू डी कॉट थीटा माइनस कॉट फाइव। देखिए इस फार्मूले को मैं लागू कर रहा हूँ, एच इज इक्वल टू डी कॉट थीटा माइनस कॉट फाइव। देखिए यहाँ पर h इज इक्वल टू डी कॉट थीटा माइनस कॉट फाइव, दैट इज 10 दिया हुआ डिस्टेंस सी एंड डी के बीच में। सो 10 डिवाइडेड बाई कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री, 10 अपॉन √3 माइनस 1। कॉट 30 में √3 होता है और कॉट 45 में 1 होता है। अब इसको रेशनलाइज कर दिया, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे को क्या रिजल्ट मिला है। यहाँ पर देखिए √3 माइनस 1 जो है, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, माइनस 1, तो 1 आएगा। 3 माइनस 1 दैट इज 2। 2 से हमने 10 को डिवाइड किया, 5 आ गया। अब 5 को देखिए √3 और 1 है तो 1.732 प्लस 1 करेंगे तो 2.732 आएगा। So 5 into 2.732, so h will be equal to 13.66, and hence it is equal to 13.7 meter, which is answer of the question number 4. Now come to the question number 5. A man standing on the bank of a river observed that the angle of elevation of a tree on the opposite bank is 60 degree. When he moves 50 meter away from the bank, he finds the angle of elevation to be 30 degree. Calculate the width of the river and the height of the tree. Again उसी पैटर्न का वही फार्मूला है। देखिए यहाँ पर ये ट्री है, इसके और जहाँ पर आदमी खड़ा है उसके बीच में एक रिवर है, नदी। उस समय ट्री का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। जब वो 50 मीटर पीछे जाता है और बैंक से पीछे हटता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हम ये डिस्टेंस दिया हुआ 50, ट्री की हाइट निकालनी है। तो ट्री की हाइट विल बी इक्वल टू, height of the tree will be equal to 50 upon cot 30 degree minus cot 60 degree
ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा छोटा एंगल में लिया जाएगा cot 30 डिग्री, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। cot 30 की जो वैल्यू है इट डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम 0 to 90। तो कहीं सरप्राइज नहीं कीजिएगा कि 30 माइनस 60, इट इज़ नॉट 30 माइनस 60, इट इज़ cot 30 डिग्री माइनस cot 60। अब मोर ओवर देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, cot 30 इज इक्वल टू √3 और cot 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। सो 1/√3 छोटा होगा, √3 बड़ा होगा। चलिए हमने लिख दिया इधर √3, देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 3 √3 इंटू √3 दैट विल 3 माइनस 1 दैट इज 2 और 2 ऊपर चला जाएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। सो देखिए यहाँ पर 3 इंटू 3 माइनस 1 दैट इज 2, 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2 से हमने 50 को डिवाइड किया, 25 आ गया। सो 25 √3, 25 इंटू 1.732 दैट विल बी इक्वल टू 43.3 मीटर। This is the answer, means height of the tree. Now come to the width of the river. Width of the river x. x के लिए मैंने दोनों फार्मूला दिया हुआ है। x इज इक्वल टू ट्री की हाइट ले ली है तो सीधे अप्लाई कर सकते हैं आप। रिवर विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ द ट्री इंटू cot 60 डिग्री, उससे निकाल सकते हो, या जो फार्मूला मैंने दिया है ये वाला फार्मूला, इसको भी लागू कर सकते हो। इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो। यहाँ पर h मालूम हो गया आपको, x इज इक्वल टू h cot 5, तो आप यहाँ पर x इज इक्वल टू h cot 5 भी करके निकाल सकते हो आप। फिर भी चलिए मैंने जो इस्तेमाल कर दिया है उसको देखिए, 1/2 25 √3, ये 25 √3 यहाँ पर रख दिया मैंने। cot 30 डिग्री प्लस cot 60 डिग्री माइनस 50, ये जो डिस्टेंस है इसको सॉल्व किया, 1/2 बाहर है, 25 √3 इन ब्रैकेट √3 + 1/√3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 1 दैट इज 4, 4/√3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट 25 √3 इंटू 4/√3, √3 से कैंसिल हो जाएगा, 25 4 जा 100, 100 माइनस 50 दैट इज 50, 1/2 of that will be equal to again 25 मीटर। और अगर सीजर लेना चाहते हैं तो ट्री की हाइट कितनी है, 25 √3, ट्री की हाइट कितनी है 25 √3 cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री में क्या होता है 1/√3, तो 1/√3 का इसमें सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 √3 में आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, वही 25 ही आएगा। केवल अब क्या करना है 25 √3 इंटू cot 60 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है। हाइट मीन्स परपेंडिकुलर इंटू cot 60 डिग्री दैट इज, तो 25 √3 इंटू 1/√3, तो √3 से कैंसिल हो जाएगा, 25 आंसर आ जाएगा। इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी कभी क्या है, कभी कोई दिया रहता है कभी नहीं दिया रहता है। जैसे ट्री की हाइट नहीं दिया है, मान लीजिए x है और ट्री की हाइट पूछ रहे तो ये फार्मूला हर एक जगह पर एप्लीकेबल हो जाता है। नहीं तो आप सीधे इस फार्मूला को लागू कीजिए, x इज इक्वल टू h cot 5, ये x है जो रिवर का, तो h cot 5 यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है, इसको लागू कीजिए, एग्जैक्ट आंसर मिलेगा तुरंत। Now come to the question number 6. Two people standing on the same side of a tower in a straight line with it measure the angle of elevation of the top of the tower as 25 degree and 50 degree respectively. If the height of the tower is 70 meter, find the distance between the two people. आपको दिया हुआ टेंजेंट 50 डिग्री इज इक्वल टू 1.197 और टेंजेंट 25 डिग्री इज इक्वल टू 0.4663। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टेंस हमें निकालना है। एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, एक आदमी यहाँ, मैन 1 मैन 2 मैं लिखा हूँ।
मैन वन जो टावर के टॉप को देखता है उसका इंक्लिनेशन कितना है, सॉरी एलिवेशन 50 डिग्री, और मैन टू जो है डी पर खड़ा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 25 डिग्री। हाइट ऑफ द टावर दिया हुआ है 70 मीटर्स। हमें बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन, दैट इज सी डी निकालना हमारे को। डी करिए, डी इज इक्वल टू क्या है, एच कॉट थीटा माइनस कॉट 5। सो डी विल बी इक्वल टू एच के जगह पर रखिए 70 और ब्रैकेट में रखिए कॉट 25 माइनस कॉट 50 डिग्री। अब कॉट 25 डिग्री जो है हमारे को नेचुरल टेंजेंट भी मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको नेचुरल टेंजेंट में लाने के लिए 25 न बोल करके हम कहेंगे कॉट 90 माइनस 65, कॉट 90 माइनस 65, फिर माइनस कॉट 90 माइनस 40। देखिए 90 में से 40 माइनस करेंगे तो कॉट 50 डिग्री आएगा, लेकिन जैसे ही हम ये फार्मूला लागू करते हैं तो कम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला लागू हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू अगेन टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पर टेंजेंट 65, यहाँ पर टेंजेंट 40 डिग्री, तो 70 है ये बाहर, एच टेंजेंट 65 टेंजेंट 40। देखिए 70 बाहर रखा, टेंजेंट 65 में 2.1445 माइनस टेंजेंट 40 डिग्री दैट इज 0.8391। हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 70 इंटू 1.3054 इट विल बी इक्वल टू 91.378। तो 37 को हमने ले लिया है, 8 में बदली कर दिया, 91.38 मीटर। दिस विल बी द आंसर। Now come to the question number 7. From the top of a cliff 92 meter high, the angle of depression of a boy is 20 degree. Calculate the nearest meter, the distance of the boy from the foot of the cliff. अब देखिए यहाँ पर ये क्लिफ है, क्लिफ मीन्स पहाड़ी है। पहाड़ी से कुछ दूर पर एक बच्चा खड़ा है और उसने एंगल ऑफ, यहाँ से एक बच्चे ने एंगल ऑफ एलिवेशन सॉरी डिप्रेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दिया हुआ है 20 डिग्री। हाइट से जब हम नीचे को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, और तो यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा अल्टरनेट एंगल वो भी 20 डिग्री का होगा। तो हमारे को BC निकालना है। सो BC विल बी इक्वल टू, देखिए BC क्या है, बेस है। बेस किस में आता है, कॉट में, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया हुआ। बेस तो वैसे कोसाइन में भी आता है, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसलिए हमने बेस अपन परपेंडिकुलर का रिलेशन ध्यान में दिया। तो BC इज इक्वल टू 92 कॉट 20 डिग्री। अब देखिए 92 1 टेंजेंट 20 कर दिया, क्योंकि टेंजेंट 20 दिया हुआ है। तो 92 0.363839, इसको डिवाइड किया सो 252.81, दैट विल बी इक्वल टू 253 मीटर। या तो ऐसे वर्कआउट कीजिए, या BC इज इक्वल टू 92 कॉट 90 माइनस 70। हमने क्या किया, 20 ना लिख करके 90 माइनस 70 लिख दिया, तो 92 इंटू टेंजेंट 70। तो 92 टेंजेंट 70 डिग्री में, टेंजेंट 70 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 2.7475। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 92 इंटू 2.7475, you will get 252.77, that is approaching to 253 meters। यहाँ पर भी देखिए 252.81 था, तो उसको हमने 253 लिख दिया, 253 लिख दिया। यही आंसर दिया है, नियरेस्ट मीटर में देना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर on a level ground increases by 10 meter when the altitudes of the sun changes from 45 to 30 degree. Find the height
ऑफ द टावर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। अब देखिए ये टावर है, इसका शेडो बना हुआ है। पहले शेडो कहाँ तक था, यहाँ सी तक, BC। बाद में जैसे ही ये सन का एलिवेशन चेंज हुआ तो BD हो गया उसका शेडो। हमारे को क्या बताना है, हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर। और कितना इंक्रीज हो रहा है, CD, दैट इज 10 मीटर, इट इज गिवन ऑलरेडी। मीन्स डिस्टेंस बिटवीन C एंड D इज 10 मीटर। तो देखिए H इज इक्वल टू, देखिए फार्मूला फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको। H इज इक्वल टू D cot थीटा माइनस cot फाइव। यही फार्मूला मैंने यहाँ पर लागू किया है। H इज इक्वल टू 10 अपॉन cot 30 डिग्री माइनस cot 45। तो 10 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1, ये रेशनलाइज किया है। cot 30 में क्या होता है, √3, cot 45 में 1 होता है। अब नीचे वाले को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदली करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर a माइनस बी दिया हुआ, हमने क्या किया, a प्लस बी से यहाँ मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी a प्लस बी, मीन्स √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नीचे वाला तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, और -1 मीन्स 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 5। और यहाँ पर देखिए 1.732 किसका होता है, वैल्यू √3 का, उसमें 1 प्लस करेंगे तो 2.732 हो जाएगा। सो 5 इंटू 2.732 दैट इज इक्वल टू 13.66 मीटर। This will be the answer of this question number 8. Now come to the question number 9. From the top of a hill, the angle of depression of the 2 consecutive kilometer stone due east are found to be 30 degree and 45 degree respectively. Find the distance of the 2 stones from the foot of the hill. अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान दीजिए। ये एक हिल है, पहाड़ी है। पहाड़ी पर से हम जो रोड के किनारे किलोमीटर स्टोन लगे होते हैं वो लिखा। कॉन्सिक्यूटिव मीन्स लगातार। अगर ये x किलोमीटर है तो दूसरा होगा x + 1 किलोमीटर स्टोन। पहला है स्टोन x किलोमीटर का तो अगला होगा x + 1। अब इनके जो बीच में जो डिस्टेंस होगा 1 किलोमीटर होगा। मीन्स यहाँ पर आपको d पता चल गया, d पता चल गया कितना, 1 किलोमीटर। हिल की ऊंचाई बतानी है। देखिए h इज इक्वल टू 1000 मीटर, मीन्स 1 किलोमीटर को हमने बदली कर दिया 1000 मीटर में। तो 1000 मीटर डिवाइडेड बाई cot 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री, इसको सॉल्व किया, वही √3 - 1, √3 + 1, √3 + 1 से दोनों से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेशनलाइजेशन। और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, -1 करोगे तो 2 हो जाएगा। देखिए 3 - 1 से 2 आया, तो 2 को हमने 1000 से डिवाइड किया, 1000 को डिवाइड किया 2 से, तो कितना आया हमारा 500 इंटू √3 + 1, it will be equal to 500 into 2.732, that will be equal to 1366 मीटर। अगर इसको किलोमीटर में बदली करना है तो 1.37 किलोमीटर हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, BC। BC क्या है, x, जिसको मैंने लिखा है x इज इक्वल टू, मैं वही फार्मूला लागू किया हूँ। अगर आपको ये नहीं है, बिल्कुल शॉर्टकट फार्मूला है जो x इज इक्वल टू h cot 5, cot 5 मालूम है आपको 1 होता है, तो x विल बी इक्वल टू, अभी आपको मालूम हो गया कितना, कहाँ गया था आपका आंसर, ये 1.37 किलोमीटर।
उसको रख दीजिए, वही आएगा आपका, बदली कर दीजिए यहाँ पर। सो बी डी, अब ये डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस, देखिए इधर एक्स की डिस्टेंस निकाला हमने, ये आया 1/2 1366 मीटर ये लिया। हाइट कॉट थीटा प्लस कॉट 5 मीन्स कॉट 30 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री माइनस एच माइनस डी का मतलब हो गया 1000 मीटर। इसको सॉल्व किया, 1366 ब्रैकेट में √3 + 1 माइनस 1000। इसको फर्दर सॉल्व किया, देखिए इसको मल्टीप्लाई किया 683, 1/2 से मैंने कट कर दिया पहले, 1/2 जैसे ही डालोगे तो डिवाइड हो जाएगा। सो 683 इन ब्रैकेट 2.732, और ये 1000 को डिवाइड किया 2 से तो 500 आ गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई किया तो 1865.956 माइनस 500, अल्टीमेटली विल गेट 1365.956 एंड इट विल बी इक्वल टू 1366 मीटर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1.366 किलोमीटर, दैट विल बी 1.37 किलोमीटर। BD means this distance plus this distance. So 1 plus 1.37, that is 2.37 किलोमीटर। देखिए 1 ये है 1.37 और BD ये 1 किलोमीटर है ही। एक्स की वैल्यू वर्कआउट किया था हमने, कितना आया था 1.37, और 1 किलोमीटर ये है तो 1.37 में 1 प्लस किया 2.37। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। A vertical pole and a vertical tower are on the same level ground. From the top of the pole, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree and the angle of depression of the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower if the length of the pole is 20 meter. देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये टावर है एक और इधर एक पोल है। पोल की लंबाई दिया हुआ 20 मीटर। तो जस्ट एक पैरेलल लाइन ड्रा कीजिए तो यहाँ पर BE जो हो जाएगा दैट विल बी आल्सो 20 मीटर। अब इस पोल के टॉप से इसका टावर के टॉप का एलिवेशन जो है 60 डिग्री है, डिप्रेशन ऑफ द फुट जो है फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री है। हमारे को वर्कआउट करना है डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द पोल। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल DCB BC इज इक्वल टू 20 cot 30 डिग्री, दैट विल बी द 20 √3। cot 30 में क्या होता है √3, तो 20 √3 आ गया मीन्स ये BC। अब BC किसके बराबर होगा, DE के बराबर। देखिए BC इज इक्वल टू DE दैट इज इक्वल टू 20 √3। इन राइट एंगल ट्राइंगल AE means AE is equal to DE tangent 60 degree। So DE क्या है 20 √3 और टेंजेंट 60 में क्या होता है √3। तो √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। सो 20 × 3 हो जाएगा, दैट इज 60 मीटर। सो टावर की जो लंबाई होगी AE प्लस BE, देखिए टावर की लंबाई जो होगा AE प्लस BE दैट इज 60 + 20 दैट इज 80 मीटर्स एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। From 2 points A and B on the same side of the building,
same side of the building, the angle of elevation of the top of the buildings are 30 degree and 60 degree respectively. If the height of the building is 10 meter, find the distance between A and B correct to the two decimal places. अब यहाँ पर हमारे को D निकालना है. देखिए 10 मीटर हाइट है बिल्डिंग का और एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ. दो पॉइंट है, इन दो पॉइंटों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना. फार्मूला वही है, D इज इक्वल टू, देखिए D इज इक्वल टू क्या है, H cot थीटा माइनस cot फाइव. D इज इक्वल टू H cot थीटा माइनस cot फाइव. अभी आपको H दिया हुआ 10 मीटर, रख दीजिए यहाँ पर. 10 cot 30 में √3, cot 60 में 1/√3. इसको सॉल्व किया तो √3, देखिए √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 1 और नीचे आ गया √3. अब इस √3 से डिवाइड करने में थोड़ा सा तकलीफ होती है, थोड़ा सा. सो 20 इंटू √3, देखिए √3 है पहले से, √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे को क्या मिला, 20 √3/3. अब 20 को 3 से डिवाइड किया तो 6.67 और √3 की वैल्यू है 1.732. दोनों को मल्टीप्लाई किया 11.55 मीटर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. The top of a lighthouse is 100 meter high. The angle of depression of the two ships on the opposite sides of it are 48 and 36 degree respectively. Find the distance between the ships to the nearest meters. देखिए यहाँ पर ये लाइट हाउस है जिसकी हाइट जो दिया हुआ है 100 मीटर हाइट है और ये शिप जो है सी लेवल पर है. तो दोनों अपोजिट साइड्स में हैं. तो एक है 48 डिग्री का डिप्रेशन पर है, देखिए ये एंगल डिप्रेशन का है 48, दूसरा 36 डिग्री का डिप्रेशन पर है. अब BD इज इक्वल टू, BD मीन्स द डिस्टेंस. BD इज इक्वल टू, देखिए BD विल बी इक्वल टू 100 इंटू cot 48 डिग्री, 100 इंटू cot 48 डिग्री. CD इज इक्वल टू 100 cot 36 डिग्री. अब हमने लिख दिया 100 कॉमन ले लिया, BC निकालना हमारे को, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दैट 100 कॉमन ले लिया, cot 48 प्लस cot 36 डिग्री. अब ये देखिए 100 में बाहर रखा, cot 48 को मैंने क्या लिख कर दिया, 90 माइनस 42. 90 माइनस 42 करेंगे तो 48 आएगा, लेकिन हमने किसी मकसद से किया है कि ये कम्प्लीमेंट्री फार्मूला लागू हो जाए. प्लस cot 90 माइनस 54 दैट इज 36. अब देखिए इसको लागू करने से हमारे को टेंजेंट 42 मिल गया, टेंजेंट 54 मिल गया और नेचुरल टेंजेंट की वैल्यू दिया हुआ हमारे बुक में लास्ट में, वहाँ से हम वर्कआउट करेंगे. टेंजेंट 42 के डिग्री में देखेंगे तो 0.90 आएगा और टेंजेंट 54 में देखेंगे तो 1.3764 आएगा. अब इन दोनों को प्लस किया तो 100 इंटू 2.2764 दैट विल बी इक्वल टू 227.64 and it is approximately 228 meter. नियरेस्ट मीटर तक बताना है. So 228 meter will be the answer of this question. Now come to the question number 13. A man observes the angle of elevation of the top of a building to be 30 degree. He walks towards the horizontal line through its base. On covering 60 meters, the elevation changes from 60
changes to 60 degree. Find the height of the building correct to the nearest meters. देखिए ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है और 60 मीटर मूव करता है, पहले 30 डिग्री था, 60 मीटर चलने के बाद इस डायरेक्शन में चलने के बाद उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री हो जाता है। अब ये इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए मैंने फार्मूला लिख करके आप लोगों को बताना चाहा। सो H विल बी इक्वल टू डी मीन्स द डिस्टेंस, कॉट थीटा ये हो गया, कॉट फाई ये हो गया। सो H विल बी इक्वल टू 60, देखिए 60 मीटर, कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट 60 डिग्री। सो 60 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1/√3। इसको सॉल्व किया, 3 माइनस 1 और √3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2 से डिवाइड किया 30, तो 30√3, तो 30 इंटू 1.732 दैट विल बी इक्वल टू 51.696 एंड इट इज जस्ट अप्रोचिंग टू 52 मीटर एंड 52 मीटर इज द आंसर of question number 13. Now come to the question number 14. An observer, as observed from the top of 80-meter tall lighthouse, the angle of depression of the two ships on the same side of the lighthouse in the horizontal line with the base are 30 degree and 40 degree respectively. Find the distance between the two ships. Give your answer correct to the nearest meter. देखिए एक लाइट हाउस है जो कि 80 मीटर हाई है। यहाँ से एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा 30 है, तो यहाँ पर आ गया 30, और दूसरे का 40 है, यहाँ पर लिख दिया 40। अब हमारे को क्या निकालना है, इनके बीच में शिप 1 शिप 2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो वर्कआउट करना है। फार्मूला क्या है, D इज इक्वल टू H कॉट थीटा माइनस कॉट फाई। अब यहाँ पर H क्या है, 80 मीटर, सो D विल बी इक्वल टू 80 इन ब्रैकेट कॉट 30 माइनस कॉट 40। 80 डिग्री बाहर ले लिया कॉमन, कॉट 30 √3 माइनस कॉट 90 माइनस 30 की वैल्यू तो मालूम है हमारे को, कॉट 30 तो लिख दिया मैंने √3, कॉट 90 माइनस 50, 90 में से 50 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 40 डिग्री आएगा। अब ये कॉट 90 माइनस 50 मीन्स कॉट 90 माइनस थीटा दैट इज टेंजेंट थीटा, सो हियर इट विल बी टेंजेंट 50 डिग्री। अब टेंजेंट 50 डिग्री के लिए नेचुरल टेंजेंट में जाएंगे, वहाँ से वैल्यू वर्कआउट करेंगे, तो 80 1.732 1.1918, इसको सॉल्व किया, सब्ट्रैक्ट किया, 80 इंटू 0.5402, 80 इंटू 0.5402 दैट विल बी इक्वल टू 43.216 एंड इट इज इक्वल टू 43.2 मीटर, 43.2 meter approx, and this will be the answer of question number 14. Now come to the question number 15. In the figure given, from the top of a building AB 60 meter high, the angle of depression of the top and the bottom of a vertical lamp post CD are observed to be 30 and 60 degree respectively. Find the horizontal distance between AB and CD, the height of the lamp post. अब देखिए ये एक लैम्प पोस्ट है और एक बिल्डिंग है जो कि 60 मीटर हाई है। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा गया इसके टॉप का, लैम्प पोस्ट का D जो है टॉप है लैम्प पोस्ट का, और C जो है लैम्प पोस्ट का फुट है। तो टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है और बॉटम का या फुट का 60 डिग्री है। तो देखिए आप यहाँ से मैंने ए बी इज 60 मीटर्स, 30 20√3 निकाल कर रख दिया है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी
एंड सी डी दैट इज बी सी इज इक्वल टू सी डी। देखिए बी सी जो होगा हॉरिजेंटल डिस्टेंस वो भी ई डी के बराबर ही होगा। और यहाँ पर देखिए बी ई जो होगा वो किसके बराबर होगा, बी सी विल बी इक्वल टू ई डी होना चाहिए। The horizontal distance between AB and CD is BC, that is ED. ED and BC are equal. So horizontal distance मैंने लिख दिया है AB and CD, that is BC, that is equal to ED also. So BC is equal to, BC जो होगा वो 60 cot 60 डिग्री। देखिए इस ट्रायंगल में ABC में, ABC ट्रायंगल में BC will be equal to 60 cot, 60 कहाँ से ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर cot 60 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ। सो 60 बाई रूट थ्री, देखिए cot 60 में क्या होता है, रूट थ्री होता है। तो 60 बाई रूट थ्री, अब इसको रेशनलाइज करना है तो रूट थ्री ऊपर और रूट थ्री नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 आ जाएगा इधर, रूट थ्री न्यूमरेटर में चला जाएगा तो 3 से डिवाइड कर दीजिए 60 को, 20 रूट थ्री आ जाएगा। 20 रूट थ्री मीन्स 20 इंटू 1.732 दैट इज 34.64 एंड इट विल बी इक्वल टू 20 रूट थ्री। आंसर बुक में आंसर दिया 20 रूट थ्री, मैंने सॉल्व कर दिया ऐसे। ए ई, अब आ जाइए ए ई वर्कआउट करना है तो इस ट्राइंगल में चलिए ए ई डी, ए ई डी में ये एंगल 30 डिग्री है और ये ई डी जो है 20 रूट थ्री आया है, 20 रूट थ्री आया है। सो 20 रूट थ्री इंटू टेंजेंट 30 डिग्री, इट विल बी इक्वल टू 20 इंटू रूट थ्री इंटू 1 बाई रूट थ्री कैंसिल, 20 आ गया। सो लैंप पोस्ट, अब इसकी हाइट कितनी है, 60 है, 60 माइनस 20, ए ई आया 20, उस 60 में से 20 माइनस कर दीजिए 40, 40 विल बी 40 meter will be your answer, that the distance between the lamp post and the building, horizontal distance. Now come to the question number 16. An aeroplane at an altitude of 250 meter, observes the angle of depression of the two boats on the opposite bank of the river to be 45 degree and 60 degree respectively. Find the width of the rivers. Write the answer correct to the nearest whole number. अब देखिए यहाँ पर एक एरोप्लेन है, यहाँ से हमने एक बोट को देखा जो कि नदी के किनारे दूसरे बैंक पर है और एक दूसरे किनारे पर है एक बोट, दोनों का उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा, एक का 45 है दूसरे का 60 है और हाइट कितना है एरोप्लेन का 250 मीटर्स एल्टीट्यूड जो है। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर ये सी बी और बी सी और बी डी, सो बी सी विल बी इक्वल टू 250 इंटू कॉट 45, दैट विल बी इक्वल टू 250, बी डी इज इक्वल टू 250 कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाई रूट थ्री, तो 250 इंटू वन अपॉन रूट थ्री, तो इन दोनों को प्लस किया। द रिवर्स विड्थ, यहाँ से लेकर यहाँ तक रिवर है, सो रिवर विड्थ विल बी इक्वल टू बी सी प्लस बी डी दैट इज इक्वल टू सी डी। सो 250 बाहर ले लिया, 1 प्लस 1 बाई रूट थ्री, इसको सॉल्व किया, देखिए ये रूट थ्री है, रूट थ्री प्लस 1 ऊपर चला गया, रूट थ्री प्लस 1 नीचे रूट थ्री आ गया। अब रूट थ्री को मैंने क्या किया, इसको भी रूट थ्री को हटाने के लिए हमने क्या किया, रूट थ्री ऊपर रूट थ्री नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये 3 हो जाएगा, 250 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ब्रैकेट में रूट थ्री, जैसे ही रूट थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये 3 हो जाएगा और 1 जो है रूट थ्री हो जाएगा। सो 3 प्लस रूट थ्री दैट विल बी इक्वल टू 3 प्लस 1.732 दैट विल बी इक्वल टू 4.732 होल डिवाइडेड बाई 3, मल्टीप्लाई किया पहले तो आपको मिला 1183 बाई 3, सॉल्व किया 394.33
that will equal to 394 meters. But this answer does not tally with the answer given in your book. Either somewhere something is wrong in the book or in the answer. Now let us proceed to the question number 17. The horizontal distance between the two towers is 120 meters. The angle of elevation of the top and the angle of depression. In book it is wrongly written, that is elevation, but it should be depression of the bottom of the first tower as observed from the second tower is 30 degree and 24 degree respectively. Find the height of the two towers. Give your answer correct to 3 significant figures. देखिए ये फर्स्ट टावर है और ये सेकंड टावर है. अब इस सेकंड टावर से फर्स्ट टावर का टॉप का हम एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया हुआ है और बॉटम का 24 डिग्री दिया हुआ डिप्रेशन है, दैट इज डिप्रेशन, बट इन द बुक इट इज मेंशन एलिवेशन. So you can make the correction accordingly. So it should be 24. Here in the book it is given in place of depression they have written elevation. Now come to this point figure. We have to height of the second tower निकालना है. देखिए यहाँ से हमने ये किया. अब 120 मीटर दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. तो 120, अब हमारे को ये निकालनी हाइट. तो 120 इंटू टेंजेंट. टेंजेंट में क्या होता है, पहले परपेंडिकुलर बाई बेस होता है. तो हम इसको लें, इसको निकालना है तो हमारा को परपेंडिकुलर होगा. सो परपेंडिकुलर के लिए जैसे ही आता है तो सोच लेना कि टेंजेंट. In some cases where the base is given, at that time you can use the tangent. So the height of the second tower will be equal to 120 into tangent 24. Tangent 24 को नेचुरल टेंजेंट में देखिए आप टेबल से इसकी वैल्यू वर्कआउट कीजिए 0.4452. इट विल बी इक्वल टू 53.424. नाउ AE मीन्स दिस पोर्शन इन ट्राइंगल AEC. देखिए 30 डिग्री एलिवेशन है. अब हमारे को 120 मीटर ये मालूम हो गया, 120 मीटर इधर भी होगा. सो 120 इंटू टेंजेंट 30 दैट विल बी इक्वल टू 120 बाई √3. सो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, तो यू विल गेट 120 √3 बाई 3. 3 से डिवाइड कर दिया 120 को, दैट इज 40 √3. 40 √3 को मल्टीप्लाई किया मैंने 1.732, दैट विल बी इक्वल टू 69.28. एंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर विल बी इक्वल टू, देखिए AE मालूम हो गया हमारे को यहाँ पर. तो ये मैंने दोनों को प्लस कर दिया 53.424 प्लस 69.28, 122.704 मीटर. This will be the answer of question number 17. Now come to the question number 18. An aeroplane at an altitude of 1500 meters, find the two ships are sailing towards it in the same direction. The angle of depression as observed from the aeroplane are 45 degree and 30 degree respectively. Find the distance between the two ships. दो समुद्री जहाज के बीच की दूरी निकालनी है. देखिए ये फार्मूला बार बार इस्तेमाल होता जा रहा है. सो D इज इक्वल टू H cot 30 माइनस cot 45. H के जगह पर हमने क्या लिखा 1500. cot 30 दैट इज √3 माइनस 1. cot 45 में 1 होता है. इसको सॉल्व किया 1500 into 0.732, that will be equal to 1098 meter, and this will be the answer of question number 18.